नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान करंट से संबंधित। जैसे ही जो है पूरा मंथ कंप्लीट हो जाता है, उस मंथ के बाद में जो है हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मंथ के अंतर्गत जो है लास्ट मंथ जो हमारा कंप्लीट हुआ, अभी जो है मई मंथ लास्ट कंप्लीट हो चुका है, तो उस मंथ से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट के टॉपिक रहे हैं, उन सभी टॉपिक का जो है विस्तृत और व्याख्यात्मक तथ्यात्मक अध्ययन जो है हम इस क्लास में करते हैं। ठीक है ना। तो उसी कड़ी में जो है आज हम बात करने वाले हैं इसी की मासिक सार संग्रह की क्लास 4 के बारे में। मई मंथ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो पूरा जो है मंथ का मैं पॉइंट वाइज निचोड़ आपके लिए लेकर आया हूं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, क्लास को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं। इसके अलावा जो है पर डे आपको सुबह 7:30 बजे राजस्थान करंट की डेली लाइव क्लास मिलती है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वो क्लास जो है पर डे बिल्कुल आप मिस मत करना, पर डे देखते रहिएगा, काफी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए तो बात करते हैं इस फैक्ट की क्लास में। तो आज इसको जो है कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही कम फैक्ट रहे हैं, पीछे 3 क्लास मैंने आपको पहले ही दे रखी है सार संग्रह की, और ये 4th क्लास है सार संग्रह की। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, इसमें है कि पालनहार योजना की सहायता राशि में वृद्धि। पालनहार योजना की सहायता राशि में वृद्धि की गई। देखो क्या है पालनहार योजना। पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के जो लाभार्थी हैं, उनको दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि के आदेश राज्य सरकार ने जारी किए हैं। 25 मई 2023 को जारी कर लिए हैं। ठीक है, फिर देखिएगा आगे क्या है कि वृद्धि की गई सहायता राशि क्या है, ध्यान से देखना। तो इसमें जो अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त जो अन्य श्रेणी के 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं, उनको प्रति माह 500 रुपए की सहायता राशि से बढ़ाकर 750 रुपए कर ली गई। कितनी? 500 से बढ़ाकर 750 कर ली गई। कौन से बच्चे? जो 6 वर्ष की आयु तक के हैं। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है कि 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, उनको 1000 रुपए मिलता था, 1000 रुपए से बढ़ाकर उसको 1500 रुपए कर लिया गया। ठीक है, फिर देखो ये सहायता राशि जो है 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हो जाएगी। कब? 1 जुलाई 2023 से ये राशि जो है, बढ़ी हुई राशि उनको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट फैक्ट है कि अजमेर में देसी पर्यटकों की पहली पसंद, मतलब कि अजमेर जो है बन गया है देसी पर्यटकों की पहली पसंद। इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा जो देसी पर्यटक हैं वो कहां जाते हैं? अजमेर के अंतर्गत जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि इसकी पहली पसंद बन गया है। ठीक है, चलो देखो इसके बारे में फैक्ट क्या है कि राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जारी 2022-23 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2022 में रिकॉर्ड 10.83 करोड़ भारतीय पर्यटक पहुंचे राजस्थान। फिर है इन आंकड़ों में अजमेर, सीकर, सवाई माधोपुर पर्यटकों की संख्या के मामले में शीर्ष पर रहे हैं। मतलब कि अजमेर, सीकर और सवाई माधोपुर जो है वो 2022 की जो रिपोर्ट थी राजस्थान पर्यटन विभाग की, उसके अनुसार सबसे ज्यादा जो पर्यटक हैं वो कहां पर आए थे भाई? तो राजस्थान में। और राजस्थान में कहां पर थे? तो अजमेर, सीकर और सवाई माधोपुर में। ठीक है, ये टॉप रहे हैं। फिर देखो नेक्स्ट है, विभाग के आंकड़ों की माने तो वर्ष 2022 में राजस्थान का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला जिला अजमेर रहा है। मतलब कि 2022 की जो रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा टॉप पर कौन रहा? तो वो रहा अजमेर, जहां पर सबसे ज्यादा जो है पर्यटक आए थे। फिर नेक्स्ट है, जहां पूरे वर्ष में लगभग 1.32 करोड़ पर्यटक आए थे। कितने? 1.32 करोड़ पर्यटक आए थे पूरे वर्ष के अंतर्गत। अजमेर में सबसे टॉप पर अजमेर है। फिर देखो नेक्स्ट है, इस मामले में 6.16 करोड़ पर्यटक संख्या के साथ सीकर दूसरे स्थान पर है। देखो सबसे ज्यादा कहां पर आए थे? अजमेर के अंदर। कितने आए थे पर्यटक? तो 1.32 करोड़ रुपए, 1.32 करोड़ पर्यटक। फिर है 1.16 करोड़ पर्यटक जो है वो कहां पर आए थे? तो वो आए थे सिरोही, सीकर के अंदर। तो सीकर जो है वो 2nd नंबर पर है। फिर देखो नेक्स्ट है, ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल क्या है, ध्यान से देखना। ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल तो देखो याद रखना, जयपुर के अंतर्गत जब मसाला मेला आयोजित किया गया था, उस दौरान जो है उसके बीच में 3 दिन के लिए जो है एक ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। तो याद रखना, राजस्थान का पहला ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल जो है आयोजित किया गया, कहां पर? जयपुर के अंतर्गत। देखो इसमें क्या है कि जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में सहकारिता विभाग एवं कॉन्फेड के संयुक्त तत्वावधान में ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल 5 से 7 कितने 3 दिन हो गए ना, 5, 6 और 7, तो 3 दिवस के लिए जो है 5 से लेकर 7 मई 2023 को आयोजित किया गया। ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान में पहली बार किया गया। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान में पहली बार कहां पर किया गया? ये क्वेश्चन ये बन सकता है। और कहां कब किया गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कहां किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंतर्गत। और कब किया गया? तो 5 से लेकर 7 मई 2023 तक। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है, आर्मी रेसलिंग चैंपियनशिप क्या है? देखो आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप। तो देखो इसके बारे में कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर के शेर-ए-कश्मीर इंडोर स्टेडियम में 22 से लेकर 26 मई 2023 को आयोजित 45वीं नेशनल आर्म
रेसलिंग चैंपियनशिप के विभिन्न भार वर्गों में राजस्थान के 21 खिलाड़ी पदक जीतने में सफल रहे। कितने? तो इसके अंतर्गत जो है राजस्थान के 21 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फिर तो ये, तो याद रखना। नेक्स्ट है स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी रेखा कुमारी, मनीषा चाहर और रुचि फौजदार सिंह हैं, ठीक है। तो ये तीन जो है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, किसने? रेखा कुमारी, मनीषा चाहर और रुचि ने, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, युद्ध को जोड़ो अभियान, ये एक अभियान है। क्या है भाई? अभियान है। क्या अभियान है? क्या है? युद्ध को जोड़ो एक अभियान है जो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के द्वारा संचालित किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि पुस्तकालय से जो है बच्चों को जोड़ा जाएगा, जो नए बच्चे हैं उनको जो है पुस्तकालय से जोड़ा जाएगा। युद्ध को जोड़ो अभियान का मतलब ये होता है कि युद्ध जो है नया जो बच्चे हैं उनको पुस्तकालय से जोड़ो और फिर जो है उनका इंटरेस्ट पैदा करना, ठीक है। ये इसका मेन उद्देश्य है। तो देखो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो प्रदेश के भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा संचालित पुस्तकालयों में नए पाठकों को जोड़ने के लिए युद्ध जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए राज्य, मंडल और जिला स्तर पर संचालित राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालयों की विशेषताओं पर आधारित प्रचार सामग्री तैयार की जाएगी। अभियान के तहत आगामी जुलाई से अगस्त माह में पुस्तकालय के आसपास के क्षेत्र में स्थित 25 से 30 संस्थानों में प्रचार प्रसार किया जाएगा। यानी कि जब ये शुरू किया जाएगा, कब? जुलाई से लेकर अगस्त के अंतर्गत जो है इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। किसका? युद्ध को जोड़ो अभियान का। इसके दौरान क्या होगा कि जो सार्वजनिक पुस्तकालय होगी उस पुस्तकालय से जो आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं उनको जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो लगभग 25 से 30 संस्थाएं जो हैं उनके आसपास की वहां पर जो है प्रचार प्रसार किया जाएगा, ठीक है। फिर देखो इस अभियान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्यों की भी भागीदारी होगी, क्योंकि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो प्राचार्य होंगे वो ज्यादा इंपोर्टेंट रोल अदा करेंगे। कि वहीं अगर अपने स्कूल के बच्चों को अगर कहेंगे कि आपको जो है लाइब्रेरी जाना चाहिए, उनका इंटरेस्ट पैदा करेंगे कि लाइब्रेरी जाना चाहिए, बहुत शानदार बुक्स वहां होती है वो पढ़नी चाहिए, काम की चीजें पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। तो जस्ट इस प्रकार से उनको सलाह करेंगे, गाइड देंगे, ठीक है, तब वो जाके जो है वहां पर क्या करेंगे कि पुस्तकालय से जुड़ेंगे। तो ये है युद्ध को जोड़ो अभियान। फिर देखो नेक्स्ट, इसमें देखो याद रखने का पॉइंट ये है कि ये किसके द्वारा, कौन सा विभाग ने इसको शुरू करने की घोषणा की है? तो वह है भाई भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। याद रखना कौन सा विभाग इसे शुरू करेगा, कौन सा विभाग जो है इसको प्रारंभ करेगा, तो वह है कौन? भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान, ठीक है। तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखो नेक्स्ट है मारवाड़ युद्ध महोत्सव। क्या है? मारवाड़ युवा महोत्सव। देखो मारवाड़ युवा महोत्सव क्या है? राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा जोधपुर संभाग मुख्यालय पर मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन 29-30 मई 2023 को किया गया। याद रखना मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? पहला पॉइंट तो ये बनता है, तो वह है जोधपुर संभाग मुख्यालय पर। कहां पर? जोधपुर संभाग मुख्यालय पर जो इसका आयोजन किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा किया गया। कब किया गया ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 29-30 मार्च 2023। कब? 29-30 मार्च 2023 को इसका आयोजन किया गया। फिर देखो नेक्स्ट है, इस कार्यक्रम में संभाग के 6 जिले, याद रखना जोधपुर संभाग के अंदर टोटल 6 जिले हैं। और ये 6 जिले कौन कौन से? देखो बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, पाली और सिरोही के युवा कलाकारों ने भाग लिया। इसके अंतर्गत जो है पूरे 6 जिले जो है अपने जोधपुर संभाग के जो 6 जिले हैं उस 6 जिलों के युवा कलाकारों ने इसमें भाग लिया। फिर देखो नेक्स्ट है, राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा दुर्लभ लोक कलाओं को सांस्कृतिक संरक्षण, संवर्धन और प्रोत्साहन देने के लिए युवा महोत्सव का आयोजन किए जा रहे हैं। फिर है कि बोर्ड द्वारा इससे पूर्व में शेखावटी युवा महोत्सव और हल्दीघाटी युवा महोत्सव का सफल आयोजन ऑलरेडी पहले किया जा चुका है। फिर इस श्रृंखला के अंतर्गत जो है मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है। चलो फिर देखिए नेक्स्ट है राजस्थान हाउस का शिलान्यास। राजस्थान हाउस जो बना हुआ है नई दिल्ली के अंतर्गत उसका शिलान्यास किया गया। तो देखो उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर बनने वाले राजस्थान सरकार के राजकीय गेस्ट हाउस यानी कि नवीन राजस्थान हाउस का शिलान्यास मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 27 मई 2023 को किया गया। कहां पर? नई दिल्ली के अंतर्गत जो पृथ्वीराज रोड है वहां पर बनने जा रहा है क्या? राजकीय गेस्ट हाउस यानी कि नवीन राजस्थान हाउस, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किया है। और कब किया है? तो देख लो 27 मई 2023 को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है राजस्थान हाउस राजधानी नई दिल्ली के अति विशिष्ट क्षेत्र लुटियास जोन में स्थित है। राजस्थान सरकार का यह राजकीय गेस्ट हाउस भवन है। फिर देखो इस गेस्ट हाउस के पुनर्निर्माण में राजस्थान की कलात्मक आर्किटेक्चर शैली का खूबसूरत तरीके से समन्वय किया जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट है नवीन राजस्थान हाउस के निर्माण में ग्रीन कॉन्सेप्ट वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का बखूबी ध्यान रखा जाएगा।
फिर नेक्स्ट है इस भवन की बाहरी दीवार पर धौलपुर सैंडस्टोन क्लेडिंग का कार्य भी किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट, सैंडस्टोन कहां से लाया जाएगा? धौलपुर से, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर देखो नेक्स्ट है कला महोत्सव। देखिए कला महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ? तो ध्यान से देखना, इसका शीर्षक क्या था? कला महोत्सव राज्य स्तरीय, मतलब कि राज्य स्तरीय कला महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इसका आयोजक कौन है? तो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान और भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय लोक कला मंडल कहां है? उदयपुर के अंतर्गत, याद रखना कहां पर? उदयपुर के अंतर्गत। तो इसके द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया, कहां पर? उदयपुर के अंतर्गत। फिर देखो नेक्स्ट है आयोजन कब किया गया? तो 22 से लेकर 24 मई 2023 को किया गया, मतलब 22, 23, 24 3 दिन के लिए, ठीक है। फिर आयोजक स्थल कौन सा है? तो वो है भारतीय लोक कला मंडल परिसर उदयपुर। कौन सा? भारतीय लोक कला मंडल परिसर उदयपुर। फिर देखो नेक्स्ट है इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य देखो कि जनजाति छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ परंपरा, संस्कृति और कला कौशलों की रचनात्मकता में आगे लाने के उद्देश्य से इस राज्य स्तरीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया है। फिर है कि इस महोत्सव में लोक कला मंडल परिसर में जनजाति विद्यार्थियों द्वारा तैयार चित्रकला तथा हस्तशिल्प कला की प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान जनजाति वर्ग के ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा विद्यार्थियों को चित्रकला, मांडना, हस्तशिल्प कला का प्रशिक्षण दिया गया, ठीक है ना। फिर देखो नेक्स्ट है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन। क्या है? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसकी घोषणा किसने की? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने की है। कब की? तो 22 मई को की है, जब महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती मनाई गई थी। कब? 22 मई 2023 को। और उसी दौरान जो है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है महाराणा प्रताप जयंती समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इसके अतिरिक्त महाराणा प्रताप की समाधि, राज तिलक स्थली और अन्य स्थलों के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य कराने और मीरा मेदपाट बालिका छात्रावास के समीप की भूमि को छात्रावास के लिए आवंटित करने की घोषणा भी की है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें बोर्ड के जो कार्य हैं वो क्या है? देखो ध्यान से, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड प्रताप के शौर्य के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक करेगा। ये कार्य है किसके? बोर्ड के, ठीक है। कि बोर्ड क्या क्या काम करेगा? तो एक तो ये कि महाराणा प्रताप जो है उनके शौर्य के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक करेगा। फिर है बोर्ड पाठ्यक्रम सामग्री, धरोहर संरक्षण, नव निर्माण, विभिन्न भाषाओं में शोध कार्य, प्रकाशन का प्रचार प्रसार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, व्याख्यान, कवि सम्मेलन आदि कार्यों के लिए योजना तैयार करेगा। फिर है कि चावंड में 4 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप पैनोरमा बनाने की घोषणा भी की गई। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। महाराणा प्रताप का पैनोरमा 4 करोड़ रुपए की लागत से कहां बनेगा? तो वह बनेगा भाई चावंड के अंतर्गत। कहां बनेगा? चावंड के अंतर्गत, ठीक है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद जरूर रखना। फिर देखो नेक्स्ट है ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृतिक भवन। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बना हुआ है, ध्यान से देखना। कहां पर? मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो है उदयपुर, वहां पर जो है इसका निर्माण किया जाएगा। किसका? ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृतिक भवन। देखो ध्यान से, पंच कल्याणक महोत्सव में शामिल होने के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृतिक भवन का शिलान्यास 22 मई 2023 को किया। यानी कि 22 मई को जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वह गए थे कहा? मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, वहीं पर जो है इन्होंने घोषणा की कि ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृतिक भवन का शिलान्यास किया इन्होंने 22 मई 2023 को, ठीक है। और ये कहां बनेगा? तो वो बनेगा मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। फिर देखो नेक्स्ट है, यह देश का पहला केंद्र होगा जहां पर प्राकृत, पाली और जैन साहित्य की स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई के साथ साथ ही इन विषयों से जुड़े विश्व स्तरीय शोध भी होंगे। तो ये पहला ऐसा केंद्र होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इस केंद्र में देश विदेश में बिखरी हुई पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाएगा। फिर इसका उद्देश्य क्या? देखो, जैन विद्या और प्राकृत भाषा साहित्य का संरक्षण करना। फिर प्राकृत भाषा एवं साहित्य को जन सुलभ बनाने के लिए ग्रंथों और उनके अनुवादों के सस्ते और प्रमाणिक संरक्षण उपलब्ध कराना। प्राकृत पांडुलिपियों का संग्रहण एवं डिजिटलाइजेशन करना। श्रमण परंपरागत दैनिक प्राकृत प्रक्रियाओं का संरक्षण एवं प्रसार करना। ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर देखो नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स क्या है? ध्यान से देखना, इसके बारे में इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, तो ध्यान से देखना इसको कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से नई दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज तुगलकाबाद में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया।
उक्त खेल प्रतियोगिता में जयपुर की शोभा शेखावत ने 10 मीटर एयर राइफल की विमन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद तो रखना पड़ेगा। कौन से कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए थे उसके अंतर्गत जयपुर की शोभा शेखावत जो है इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल की विमन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक जीता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर देखो नेक्स्ट है हल्दी घाटी युवा महोत्सव। क्या है हल्दी घाटी युवा महोत्सव? अभी हमने देख लिया था ना, ये तो नहीं देखा, चलो देख लेते क्या है। राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा उदयपुर संभाग एवं जिला प्रशासन राजसमंद के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय हल्दी घाटी युवा महोत्सव 5 से 6 मई 2023 को नाथद्वारा में आयोजित किया गया है। कब? याद रखना, हल्दी घाटी युवा महोत्सव जो है इसका आयोजन कहां पर? जयपुर संभाग एवं जिला प्रशासन राजसमंद के संयुक्त तत्वावधान के अंतर्गत जो है हल्दी घाटी युवा महोत्सव का आयोजन 5 से लेकर 6 मई 2023 को नाथद्वारा में इसका आयोजन किया गया है। कहां पर? नाथद्वारा राजसमंद के अंतर्गत। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इस महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया। उन्होंने इस अवसर पर कनवेरी माता मंदिर को धार्मिक स्थलों के विकास की योजना में शामिल करने तथा आमेट तहसील की सरदारगढ़ उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने की घोषणा की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। नेक्स्ट देखो संस्था आधार। क्या है संस्था आधार? ध्यान से देखना, संस्था आधार जो है वो क्या है? तो देखो ध्यान से, इसमें आपदा प्रबंधन एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री गोविंद राम मेघवाल द्वारा राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय द्वारा संचालित संस्था आधार योजना के पोर्टल संस्था आधार का लोकार्पण 3 मई 2023 को किया। किसने? तो याद रखना गोविंद राम मेघवाल जो है इनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। कब? 3 मई 2023 को। फिर नेक्स्ट है उल्लेखनीय है कि राज्य के समस्त विभागों, बोर्डों, निगमों, स्वायत्त शासी संस्थाओं, निजी उद्यमों के द्वारा राज्य सरकार के किसी भी प्रकार के अनुदान, लाभ, सेवाएं देने या लेने के लिए संस्था आधार नंबर अनिवार्य होगा। फिर नेक्स्ट देखो 42वीं राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। कौन सी? 42वीं राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के बारे में कि हाल ही में वाराणसी उत्तर प्रदेश में, कहां पर? वाराणसी उत्तर प्रदेश में संपन्न 42वीं राष्ट्रीय सीनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने उत्तर प्रदेश को 21-17 से पराजित कर पहली बार जो है पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। किसमें? राजस्थान ने जो है इस प्रतियोगिता के अंतर्गत जब पहली बार इस चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर नेक्स्ट है यह प्रतियोगिता 22 से लेकर 28 मई 2023 को वाराणसी में आयोजित हुई। कब? 22 से लेकर 28 मई 2023 को वाराणसी के अंतर्गत जो इसका आयोजन किया गया। फिर है राजस्थान टीम के कप्तान जसविंदर जस्सा को प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। याद रखना राजस्थान टीम का जो कप्तान है कौन? जसविंदर जस्सा, इनको जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। फिर देखो नेक्स्ट है राजस्थान की शूटिंग बॉल टीम ने वर्ष 1976 में शुरू हुए इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। हालांकि वर्ष 2021 में टीम कांस्य पदक और वर्ष 2022 में रजत पदक पहले ही जीत चुकी है, लेकिन स्वर्ण पदक जो है इन्होंने 2023 के अंदर जीता। कब? 2023 में जीता। क्या? स्वर्ण पदक। पहली बार जो है स्वर्ण पदक जीता है, फर्स्ट टाइम। मतलब क्या होता है? फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखो राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सीलेंस प्रोग्राम। क्या है राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सीलेंस प्रोग्राम? तो देखो ध्यान से, इसमें है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में युवाओं को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी के कार्यों से प्रेरणा लेने और भारतीय कलाओं से साक्षात्कार करने के उद्देश्य से राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सीलेंस शुरू करने की घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत आगामी वर्ष में 10,000 युवाओं को सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों सहित संपूर्ण देश में युवा भ्रमण कार्यक्रम पर भेजे जाने का प्रावधान है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इस क्रम में युवा भ्रमण कार्यक्रम के तहत प्रदेश के लगभग 400 से अधिक युवाओं को चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों की 7 दिवसीय यात्रा 3 से लेकर 9 मई 2023 तक भेजा गया। ठीक है, चलो फिर देखो नेक्स्ट है कंप्लीट हो गया। चलो कोई बात नहीं। देखो मित्रों यहाँ तक जो है मई मंथ का जितना भी सार संग्रह था, मतलब कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मई मंथ के, वो सारे के सारे हमने सार संग्रह के रूप में कंप्लीट कर लिए। मैंने आपको 4 संग्रह की लगभग आधे घंटे की 4 क्लासें दी है, यानी कि लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लास है हमारी टोटल पूरी क्लासें का मिलाए तो पूरी क्लासों को आप जरूर देख लेना, क्योंकि मई मंथ का मैटर अगर आपका पूरा क्लियर करना है तो इन क्लासों को देख लेना, आपका सारा मैटर 100% क्लियर हो जाएगा। कोई भी जो है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर मई मंथ से संबंधित है। ठीक है,
चलो थैंक यू सो मच, पूरी क्लास देखने का आपका धन्यवाद। इसकी पीडीएफ जो है आपको शाम तक टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम को जो है ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर जो है सर्च कीजिएगा पहचान क्लासेस, और पहचान क्लासेस के नाम से जो है आपको ये वाला लोगो दिखेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और पर डे सुबह जो आपको 7:30 बजे राजस्थान करंट की क्लास मिलती है, उसका क्यूज भी जो है आपको शाम तक, और उसकी पीडीएफ भी जो है आपको शाम तक टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाती है। और इसके अलावा संपूर्ण सभी प्रकार की जानकारी जो है उसका केंद्र केवल टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, पूरी क्लास देखने का आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।